हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम जेआईबी एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 27 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें जो हमारे रेगुलेटर्स है स्पेसिफिकली आईआरडीआई एंड पीएफआरडीए, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दिस सेशन इज़ पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं फॉर द एग्जाम, और इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका भी डिस्कशन करते हैं। ओके, so this session is going to be really important from the exam point of view. Before moving ahead, अगर आप जेईई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली शुड कंसिडर गाइडेंस। सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू हम चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, फिर ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स। इन सभी के थ्रू आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम पढ़ाया जा रहा है। तो JIIB 80 कोड यूज़ करके आप 80% डिस्काउंट जो भी इन सुपर क्रैश कोर्स का कॉस्ट है उस पर ले सकते हैं। साथ के साथ द क्लासेस हैव स्टार्टेड, सो यू कैन डेफिनेटली मूव अहेड विद द एनरोलमेंट। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। लेट्स से आपको पता है कि सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, जस्ट टेस्ट करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। टेस्ट 80 इज द कोड फॉर गेटिंग 80% डिस्काउंट ऑन दिस। ओके, सो आज हम IRDAI एंड PFRDA के बारे में डिस्कशन करेंगे। IRDAI इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहले IRDAI नहीं था। इंश्योरेंस सेक्टर जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा था। इसका रिक्वायरमेंट जो है 1991 के बाद से लगा था, बट 1999 में ठोस तरीके से इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। IRDAI 1999 के एक्ट के थ्रू 2000 में ये एस्टैब्लिश हो गया पूरी तरीके से। इसका मेन एम है जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी पीपल हैं अपने पॉलिसीज ओपन कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, साथ में ग्रोथ करना एंड इंटीग्रेट करना इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस मार्केट्स को। तो इसका बेसिस है RN मल्होत्रा कमेटी। आपको याद रखना होगा कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर IRDAI को लाया गया। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती थी, बट एक कमेटी को बिठाएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है। दैट इज द RN मल्होत्रा कमेटी 94 में, लेटर ऑन 99 में ये एक्ट आ गया। ठीक है, ये RN मल्होत्रा कमेटी को बताया गया था कि आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्ट्रेंथ, वीकनेस, GIC, LIC और सारे इंटरमीडियरीज रिलेटेड जो है रिकमेंडेशंस देने। तो कई सारे रिकमेंडेशंस कमेटी ने दिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्टेक है वो 50% तक होना चाहिए इंश्योरेंस में, और GIC उसके सब्सिडियरीज को जो है टेक ओवर कर लेना चाहिए। GIC के वेरियस 4 सब्सिडियरीज थे, तो इनको या तो अलग कर दो या तो कुछ कंसोलिडेट करो, ऐसा कहा गया। ग्रेटर फ्रीडम इंश्योरेंस सेक्टर में मिलना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का हो इंश्योरेंस एंटिटीज़ का। लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सेम जो कंपनी वो ना दे। ठीक है, फॉरेन एंड पोस्टल इंश्योरेंस वगैरह को अलाउ करें हम। वन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खाली हो, बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी का इस्टेब्लिश करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो है रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पर IRDAI आया। और साथ में इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस है। पहले कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के थ्रू जो है पूरा इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट किया जा रहा था, तो उसे इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स LIC के फंड्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो। GIC उसके सब्सिडरीज जो है किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा स्टेक होल्ड ना करे, और अगर LIC कोई भी पेमेंट डिले कर रहा है तो 30 दिन के अंदर दे। काफ़ी सारे जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए थे। बहुत डीपली इनमें नहीं जाना, बट वन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IRDAI। अब IRDAI को एस्टैब्लिश कर दिया गया, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो सेबी में यू विल सी कि देर आर 3 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। वैसे IRDAI में एक चेयरमैन है, बट I5, ठीक है, यू माइट बी नोइंग अबाउट द I5 लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्रोसेसर, एंड S3 कोच जो है ट्रेन्स में होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सेबी 3, I5, ठीक है, IRDAI के लिए 5। तो 5 यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स है एंड सॉरी फुल टाइम मेंबर्स है, एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स है। ये 4 वाला तो सेम है, बट सेबी और IRDAI में कंफ्यूजन होता है। सेबी में 3 आपके होल टाइम मेंबर्स है, IRDAI में 5 होल टाइम फुल टाइम मेंबर्स है। प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है इसके। IRDAI एक्चुअली पावर्स एंड फंक्शंस अगर हम देखें तो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आता है, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड करता है। डिस्प्यूट सेटल करना एंड टैरिफ्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कितना इंश्योरेंस मिल सकता है,
दैट इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन डिफरेंट कैलकुलेशंस, और ये कैलकुलेशंस, टैरिफ्स, ये सब जो है वो डिसाइड किया जाता है भाई आरडीए। ये किन किन को रेगुलेट कर रहा है? एलआईसी, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस को, री इंश्योरेंस कंपनीज को, इंटरमीडियरीज जो डिफरेंट है उनको भी। इंटरमीडियरीज आर लाइक एजेंट्स, ब्रोकर्स और डिफरेंट अदर्स। इंस्पेक्शन ये कर सकता है, लाइक इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकता है, एनुअल बेसिस पे किया जा सकता है, रिव्यू वगैरह किया जा सकता है उसके लिए ऑन साइट जाकर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में, और ऑफ साइट भी किया जा सकता है, फाइनेंशियल हेल्थ एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके पीरियोडिक बेसिस पे ये इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अब ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो बाकी लोग को भी हेल्प करे, नॉट जस्ट फॉर द रिच। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए माइक्रो इंश्योरेंस, डिफरेंट एजेंट्स, एनजीओ, एसएचजीज को प्रमोट करना, डिफरेंट टारगेट्स है रूरल एरियाज में, कितना कितना इंश्योरेंस देना है, कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज देने हैं, कितना अंडर राइटिंग एंड डिफरेंट काइंड नंबर ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, इनकम कितना आना चाहिए, प्रीमियम इनकम, इससे रिलेटेड गोल्स एंड एवरीथिंग सेट किए गए। PFRDA is the Pension Fund Regulatory Development Authority of India. PFRDA is the regulator for the pension arena. ठीक है, अब ये एस्टैब्लिश हुआ है 2003 में, ताकि जो पेंशन सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। मेनली ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, एंड इंटरेस्ट जो भी पेंशन जिनके है वो लोग अपना पैसा पेंशन फंड्स में डाल रहे हैं, तो वो पैसा को भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना एंड उनको रिटर्न्स देने से रिलेटेड ये सारे एम्स है। एनपीएस को स्टार्ट किया गया था 2003 में, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली पीएफआरडीए को लाया गया। 2003 में तो एनपीएस सभी नेशनल पेंशन स्कीम सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए खाली लाया गया था, बट 2009 में से एक्सटेंड कर दिया गया फॉर ऑल द सिटीजन्स। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स। एनपीएस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पेंशन स्कीम्स यहाँ पे वॉलंटरी कंपलसरी है, एनपीएस दोनों ही है। इंटरमीडियरीज लाइक सारे इंटरमीडियरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे पीएफआरडीए, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू डिस्कस। तो इन सभी को रेगुलेट करना, अपॉइंट करना, जनरल पब्लिक ट्रेन करना, इंटरमीडियरीज को ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ये सारे फंक्शंस है पीएफआरडीए के जनरल जो हमें समझ में आते हैं। अब इंटरमीडियरीज कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यहाँ पर आपको पता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं मेनली विथ रेस्पेक्ट टू द डिफरेंट पेंशन फंड्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ यहाँ पे सेव हो रहा है। डिफरेंट कस्टमर्स के सभी जो एंटिटीज़ हैं उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। एनपीएस इन्फॉर्मेशन सारे कस्टमर्स का, प्राण नंबर जो है उसके थ्रू आप अपने एनपीएस को एक्सेस कर सकते हैं। प्राण नंबर इज़ अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण, और ये प्राण नंबर 12 डिजिट का होता है लाइक द यूएएन नंबर। और ये सारे इंटरमीडियरीज के बीच में जो है एक कनेक्शन बनता है, लाइक पीएफआरडीए, अदर पेंशन फंड्स रिलेटेड इंटरमीडियरीज जो हैं। साथ के साथ एनपीएस सब्सक्राइबर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस और सेटलमेंट वगैरह जो है ये मॉनिटर भी करता है। ठीक है, द मेन अथॉरिटी वी कैन से रिकॉर्ड्स इसके पास। सेकंड इज अ पेंशन फंड मैनेजर, एज अ नेम सेज, जो भी पेंशन फंड्स में अमाउंट इकट्ठा हो रहा है उसे इन्वेस्ट करने का काम। ठीक है, फंड तो इकट्ठा हो रहा है, पर इस पे रिटर्न कैसे देंगे? अगर सही इन्वेस्टमेंट होगा तभी। तो इन्वेस्ट करने का काम इनका है। पीएफआरडी को रिपोर्ट करते हैं एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं अपने से रिलेटेड। और जो केवाईसी है, डिफरेंट कस्टमर्स के जो डिटेल्स है, केवाईसी डिटेल्स आपको पता है, वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऑपरेटर एजेंसी जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो केवाईसी वेरीफाई इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इनके मेंटेन करते हैं, कंट्रीब्यूशन फाइल्स कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, रिक्वेस्ट वगैरह सारे ये हैंडल करते हैं। एंड ये सारे जो है बहुत सारे मनी ट्रांजैक्शंस भी इसमें, तो देर इज़ अ ट्रस्टी बैंक ऑल्सो। मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देख रेख करने के लिए कस्टोडियन भी होता है यहाँ पर। सारे अकाउंट्स जो है, सिक्योरिटीज वगैरह उस सबको अच्छे से मेंटेन करने से रिलेटेड ये है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पेंशन फंड्स, राइट? तो दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन। प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया जून में, यू कैन ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।